हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, गणेश जी के साथ हमने पिछले एक हफ्ता कैसे बिताए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने अगले 4 दिनों में क्या क्या किया। आज सुबह रेडी होके जब मैं नीचे आया, मैंने देखा पंडित जी हमेशा की तरह निर्धारित समय से पहले ही आ चुके थे और आरती की तैयारियों में हमारी पूरी मदद कर रहे थे। ठीक 7:30 बजे पंडित जी ने आरती प्रारंभ कर दी। गणेश जी की आरती करने में जो सुकून और खुशी मिलती है, वो आप शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। सुबह सुबह आपको गणेश जी की आरती करने का मौका मिले, इससे अच्छी दिन की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। मैडम जी आज लेट आई हैं, इसलिए इनको खाना भी लेट से ही मिला। आरती के बाद मैं निकल गया गजानन वाटिका। यह हमारे कॉलोनी का सबसे सुंदर गार्डन है। गणेश उत्सव में बैडमिंटन टूर्नामेंट भी रखाया गया है, जिसके लिए हमें अब इस बैडमिंटन कोर्ट की मरम्मत करनी पड़ेगी। इस बैडमिंटन कोर्ट की बहुत दिनों से कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है और शाम से पहले हमें इसको रेडी करना है। टूर्नामेंट के विनर्स कौन रहे, आइए आपको दिखाता हूं। थोड़ी सी मेहनत के बाद बैडमिंटन कोर्ट रेडी हो गया। हमने जल्दी से टूर्नामेंट स्टार्ट करवा दिया। जितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे, उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक जूनियर प्लेयर्स और एक सीनियर प्लेयर्स, और हर टीम में एक जूनियर और एक सीनियर प्लेयर को रखा। 2 मैचेस जीतने के बाद मैं और परमार अंकल पहुंच गए सेमीफाइनल। शशि अंकल के प्लेसमेंट और आदि के पावरफुल शॉट्स का सामना करना मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे हमने जीत के एंट्री ली फाइनल्स में। फाइनल्स में हमारे सामने थे यादव अंकल और विशु। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक टीम थी। शुरू में ही उन्हें 8-10 पॉइंट ऐसे लिए कि हमें तो लगा कि हम अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। एक समय तो ऐसा आया कि मैंने भी सोच लिया कि हम तो ये फाइनल्स हार गए हैं। यादव अंकल और विशु की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। चाहे अटैक हो, चाहे डिफेंस हो, या चाहे प्लेसमेंट हो, शुरू में तो इनने हमको अच्छे से धो डाला। लेकिन फिर परमार अंकल ने कहा, सौरभ कुछ भी हो जाए फाइनल हारना नहीं है। ये बोल के उनने लगातार पॉइंट्स निकालने शुरू कर दिए। और फिर क्या था, मुझे भी जोश आ गया। मैं भी पहले से ज्यादा अच्छा खेलने लगा। जितनी भी लीड यादव अंकल और विशु ने बनाई थी, हमने उस कप को कवर किया और लगातार पॉइंट्स ही बनाते चले गए। कुछ इस तरीके से हमने मैच जीता और टूर्नामेंट के विनर रहे मैं और परमार अंकल। अगली सुबह जब मैं उठा, मेरा मूड थोड़ा ऑफ था। आज शाम को हवन करवाना है और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमको गणेश जी का विसर्जन करना है। शायद इसी चीज को लेके मैं थोड़ा निराश था। मैं चाहता था गणेश जी हमारे साथ कुछ दिन और बिताएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। मैं जानता था गणेश जी को विसर्जन हमें पितृपक्ष से पहले ही कराना है, मतलब हमारे पास कल रात तक का ही टाइम है। इसलिए मैंने आज पूरे मन लगा के गणेश जी की आरती की और शाम के हवन की तैयारी में जुट गया। शाम के निर्धारित समय पे हवन प्रारंभ हो गया। कॉलोनी के बहुत से लोग इस हवन का हिस्सा भी बने। हवन कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चली। हवन के पश्चात गणेश जी को उनके स्थान से हल्का सा हटाया गया, जैसा कि हमारे पंडित जी ने हमको कहा था। हवन के बाद अब बारी थी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने अभी तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स करवाए, उन सब के लिए एक एक प्राइज जरूर रखा। कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। प्राइज पाके सारे विनर्स बहुत ही खुश थे।
उनकी खुशी में ही हमारे कार्यक्रम की सफलता छुपी हुई थी। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने तो एक से ज्यादा प्राइज भी जीते। हमने जो बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया था उसमें थर्ड पोजीशन जीता योगेश अंकल और मानू ने। सेकंड पोजीशन जीता यादव अंकल और विशु ने, और फर्स्ट पोजीशन जीता मैंने और परमार अंकल ने। इन दोनों ने बहुत मेहनत की थी कार्यक्रम को सफल बनाने में, इसलिए इन दोनों को बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड भी मिला गया। जहां एक तरफ भंडारा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ साहू अंकल अपने सुरीले आवाजों में भजन सुना के सबका मन मोहित कर रहे थे। आप देख ही सकते हैं इन छोटे छोटे वॉलंटियर्स ने कितने बड़े बड़े काम किए। पूरे कार्यक्रम की सफलता में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। साहू अंकल द्वारा सुरीले भजन गाने के कारण उनको बेस्ट सिंगर का खिताब भी दिया गया। घर जाने से पहले हमने गणेश जी को नमन किया और उन्हें सुला दिया। इस पूरे गणेश उत्सव में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उस चीज के लिए हमने गणेश जी से माफी भी मांगी। अगले दोपहर हम सारे दोस्त एक बार फिर से इकट्ठा हो गए। पितृपक्ष लगने से पहले हमें गणेश जी का विसर्जन करना था। हमने गणेश जी की एक बार आरती की और फिर उसके बाद उनको उनके स्थान से उठाया गया। कॉलोनी के कुछ बच्चे हमारे साथ विसर्जन के लिए जाना चाहते थे, इसलिए हमने उनको गाड़ी में बैठाया और खुद हम लोग कार में शिफ्ट हो गए। और लो चल पड़ी गणपति जी की सवारी। रास्ते भर बिना थके बिना रुके गणेश जी की जयकारा लगाए गए। हमारे कुछ दोस्त बाइक लेके आगे चले गए ताकि वो हमारे गणेश जी का रास्ता साफ करवा सके। फिर हम जाने लगे शिवनाथ नदी की ओर। हम शिवनाथ नदी पहुंचने ही वाले थे कि हमारे दोस्तों का फोन आया और उन्हें ने बताया अगर हम शिवनाथ नदी गए तो हम कल सुबह से पहले गणेश जी का विसर्जन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपने गणेश जी को लेकर आ गए लुचकी तालाब। यहाँ पे गणेश जी की एक बार आरती की गई और जोर जोर से उनके जयकारा लगाए गए। हमारी पूरी टीम ने गणेश जी को एक आखिरी बार नमन किया और उनकी सेवा में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गणेश जी से माफी भी मांगी। आखिरकार हम सब ने दिल पे पत्थर रख के हमारे गणेश जी को डोंगी वाले भैया को सौंप दिया। डोंगी वाले भैया ने बहुत प्यार और इज्जत से हमारे गणेश जी का विसर्जन किया। हमें लगा नहीं था गणेश जी को अलविदा कहना इतना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमने एक आखिरी बार हाथ जोड़ के गणेश जी को धन्यवाद किया, क्योंकि पिछले 11 दिनों में उन्होंने हमारे बीच आकर हमें उनकी सेवा करने का मौका दिया। कुछ इस तरह रहा 2024 का हमारा गणेश उत्सव। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।